हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत दिनों से सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जिस तरीके से आपने सी यू ई टी के लिए आपने एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कॉलेजेस वहाँ पे मिलेंगे, या सी यू ई टी का जो वेबसाइट था किस तरीके से फंक्शन कर रहा था, उसके बारे में मैंने बहुत एक डिटेल में वीडियो बनाया था। क्या आप उसी तरीके से सीसीएमटी के थ्रू जो काउंसलिंग हो रही है, क्या उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? इस तरीके का रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि सीसीएमटी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों को आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन तो रहता ही है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो सबसे पहले तो देखिए एक चीज़ और बता दूं कि इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ वगैरह हमारे पास होगा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी वेबसाइट का आइडिया होना चाहिए, ccmt.admissions.nic.in। तो इसकी वेबसाइट पे आ जाइए। सबसे पहले तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा मैं। अब सीसीएमटी का पर्पज़ क्या होता है? सीसीएमटी का पर्पस गेट के स्कोर के बेसिस पे, अब गेट का स्कोर कौन से ईयर का सवाल ये उठता है, 2022, 23 और 24 में अगर गेट आपने क्वालिफाई किया है और आप चाहते हैं कि गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको एनआईटी में या आईआईईएसटी शिवपुर में या कुछ और ट्रिपल आईटीज़ में या सीएफटीआईज़ में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो आप इनकी इस सीसीएमटी की वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से आईआईटीज़ या आईआईएससी में एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी के थ्रू जाना पड़ रहा था, वैसे ही एनआईटीज़ में, आईआईईएसटी शिवपुर में और कुछ और ट्रिपल आईटीज़ में, सीएफटीआईज़ में आपको सीसीएमटी के थ्रू एडमिशन लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये देखिए लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट्स को पूरी तरीके से पहले पढ़ना होगा, जिसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर आप ठीक से पढ़ें, काउंसलिंग का शेड्यूल ठीक से देखें, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो देखें और इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को भी ठीक से पढ़ें। तो मेरे पास यहाँ पे सारी डिटेल्स है। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो देख लेते हैं। अब देखिए काउंसलिंग शेड्यूल में मैं सारी चीज़ें आपको बताता चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 राउंड्स होंगे रेगुलर सीसीएमटी की काउंसलिंग के। रेगुलर राउंड्स का मतलब जो जिस तरीके से मतलब सीयूईटी में भी अभी राउंड्स चल रहे हैं ना, उसी तरीके से सीसीएमटी के 3 राउंड्स होंगे। उसके बाद स्पेशल राउंड होगा और फाइनली एक और राउंड होगा काउंसलिंग का। अब देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्री पेमेंट का ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का जो टाइम है वो फ्राइडे 24 मई से शुरू हो चुका है। तो कुछ समय पहले से ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए था, आप प्री पेमेंट कर दें और ऑनलाइन आपकी क्या क्या चॉइसेस हैं वो फिल कर दें। अब जैसे कि मुझे अगर एनआईटी वारंगल में जाना है, तो एनआईटी वारंगल में भी मुझे कौन सा कोर्स लेना है, जैसे कि एमटेक मुझे बायोटेक्नोलॉजी में करना है या किसी और एनआईटी के अंदर मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में लेना है, तो क्या कॉलेज है और उसमें कौन सा कोर्स मुझे चाहिए, उस तरीके की सारी चॉइस मैं फिल कर दूंगा। ठीक है। अब स्टार्ट डेट क्या है, 24 मई मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है इसका भी ध्यान दीजिएगा, 7 जून 2024 को इसकी लास्ट डेट है, 5:30 बजे शाम को। ठीक है ना। अब लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट बाय यूपीआई, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, ये भी मतलब फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 7 जून ही है। लास्ट डेट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू फीस पेमेंट ये 10 जून है। मतलब अगर आपने फ़ीस वगैरह पे की और फ़ीस उन तक नहीं पहुंच पाई तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए भी लास्ट डेट 10 जून है, यानी कि 3 दिन का बफर दे रहे हैं आपको। अब लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस बाय कैंडिडेट, ये इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 जून है। ऑटोमेटिक लॉकिंग ऑफ सेव चॉइसेस, अगर आपने कोई चॉइस सेव की है
तो उसको लॉक नहीं किया हुआ है। देखिए सेव करना अपने आप में दूसरी बात है और लॉक करना दूसरी बात है, साफ समझ में आ रहा है। आपने सेव किया और लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया जाएगा 10 जून 2024 को। अब देखिए 12 जून से यहाँ सीसीएमटी की काउंसलिंग चालू होगी और अनाउंसमेंट ऑफ राउंड वन, जो मतलब पहले राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो वेंसडे 12 जून को आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपने अभी ये जो पहले जो आपने इंस्टीट्यूट्स चूज़ किए होंगे वो आपको मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं फर्स्ट राउंड में, उसका रिजल्ट आ जाएगा 12 जून को। अब अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपलोड करने पड़ेंगे, अपनी विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी। विलिंगनेस मतलब कि आप फ्रीज करना चाहते हैं या आप नहीं इंटरेस्टेड हैं, उसको मतलब उसका बटन क्लिक करना पड़ेगा। स्लाइड करना चाहते हैं तो उसका बटन क्लिक करना पड़ेगा। अब ये स्लाइड क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और फ्रीज क्या होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये जो है 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो 12 तारीख से शुरू होकर के आप ट्यूसडे तक का समय ले सकते हैं एंड डेट, यानी कि 18 जून तक का। करीब करीब 6 दिन में आपको डिसाइड करना होगा कि आप फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग की होगी उसके उसमें दिए जाने वाली सीट से आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, या उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय ऑफिसर्स ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने अपना सिलेक्शन ले लिया अब उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करेंगे उस इंस्टीट्यूट के लोग, उस इंस्टीट्यूट के जो ऑफिसर्स होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू कर देंगे। अब डेडलाइन फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय ऑफिसर्स जो है वो 19 जून तक उनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देने होंगे। अब इसमें अगर कोई रिजोल्यूशन है, भाई मान लीजिए आपसे वो कोई क्वेरी मांगते हैं कि ये आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है या ये साफ नहीं दिख रहा है, कुछ भी इसी तरीके का, तो वो सारी चीज़ें करने की लास्ट डेट 20 जून है। अब देखिए इसी तरीके से ठीक जैसे मैंने अभी बताया राउंड टू का सीट अलॉटमेंट चालू होगा, ये होगा मंडे 24 जून 2024 से। फिर वही सारा कार्यक्रम, फिर थर्ड राउंड जो है वो 1 जुलाई को होगा, फिर वही सारा कार्यक्रम। अब इसके बाद आपको यहाँ तक सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद अभी सभी स्टूडेंट्स को पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस ऑनलाइन बाय कैंडिडेट्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ सीट अलॉटेड ड्यूरिंग ऑल रेगुलर राउंड्स, मतलब आपने किसी भी अगर राउंड में आपने एक्सेप्ट किया था कोई भी कोर्स को या कोई भी जो आपको सीट मिली थी आपने उसको एक्सेप्ट किया था, तो आपने एक तो सीट एक्सेप्टेंस फीस तो पहले जमा कर दी थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको पार्शियल एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। यही सीसीएमटी की वेबसाइट से हो जाएगा और उसकी जो स्टार्ट डेट है 6 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक का समय आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आपको कोई भी इंस्टीट्यूट से पसंद नहीं आया तो आप ऑनलाइन विड्रॉ कर सकते हैं 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। अब क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग एट फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट आफ्टर नेशनल स्पॉट राउंड। एंड अब देखिए एक और चीज़ मैंने आपको बताया ना, नेशनल स्पॉट राउंड और एक यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यस, तो एक फाइनल स्पॉट राउंड भी है और एक नेशनल स्पॉट राउंड भी है। उसके बाद आपको जा कर के फाइनली अलॉटेड जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जा कर के अपने आप को प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए शेड्यूल फॉर फेज़ टू स्पेशल राउंड्स, दो देखिए स्पेशल राउंड दो होंगे और फेज़ थ्री नेशनल स्पॉट राउंड होगा। देखिए ये तो फेज़ वन हो गया, मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ, ये फेज़ वन था, रेगुलर राउंड्स जो है उनको फेज़ वन कंसिडर करिए। फिर इसके बाद फेज़ टू आएगा जिसमें दो स्पेशल राउंड्स आएंगे और फिर फाइनल फेज़ थ्री आएगा जिसमें नेशनल स्पॉट राउंड आएगा। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा शेड्यूल दे दिया। ठीक है, तो शेड्यूल के बाद हम वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनआईटी जालंधर है, एमएनआईटी जयपुर है, मानित भोपाल है। अब देखिए एमएनआईटी भोपाल जो है, एक मिनट, एमएनआईटी जो भोपाल है यहाँ पे आपको एमटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स मिल सकता है। एनआईटी अगरतला है, एनआईटी कालीकट है, एनआईटी दिल्ली है, दुर्गापुर है, यहाँ पे आपको एमटेक मिल सकता है। एनआईटी गोवा है, एनआईटी हमीरपुर है, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल मिल सकता है। सूरतकल में भी बायोटेक मिल सकता है। मेघालय है, नागालैंड है, पटना है, पौंडीचेरी है, रायपुर है,
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, जमशेदपुर में मिल सकता है, कुरुक्षेत्र में मिल सकता है। इसके अलावा ट्रिपल आईटी सॉरी MNIT इलाहाबाद में मिल सकता है। इसके अलावा राउरकेला बहुत अच्छा है, यहाँ मिल सकता है। और इसके अलावा त्रिची में मिल सकता है। वारंगल तो है ही अच्छा। और इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनके थ्रू आप यहाँ पे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है या आप चाहते हैं उनके बारे में बता सकता हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी यहाँ से मिल सकता है। अ, अगर आप मतलब मुझसे पूछेंगे कि और कौन कौन सी जगह पे हम यहाँ पे जा सकते हैं या रैंकिंग क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो बहरहाल ये आपको मिल गया डिटेल कि कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो कौन कौन सी यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल मैंने बता दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने ध्यान उस पर आपका ज़्यादा नहीं दिखाया। ये देखिए यहाँ पे जो इंचार्ज हैं भाई, जिस भी NIT या जिस भी कॉलेज की बात यहाँ पे की जा रही है, उनके प्रोफेसर का नाम और PI को इंचार्ज जो है उनके भी नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इन केस किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लेकिन आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा कि पहले आप इन जब तक आपके पास टाइम है तो आप इन इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग वगैरह अच्छे से सर्च कर लीजिए। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं वो अच्छे से सर्च कर लीजिए। अगर आप बायोटेक के हैं या बायोमेड के हैं या बायो इन्फो के हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्या रैंकिंग है, कितनी फीस है, ये सारी की सारी चीज़ें आप मीनवाइल सर्च कर लीजिए, फिर ही पार्टिसिपेट करिएगा काउंसलिंग में। तो यहाँ तक की तो बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन ब्रोचर की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ से पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद ही आप इस काउंसलिंग में बैठिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर आप संदेश नाम का एक ऐप है, गवर्नमेंट का ऐप है, इसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो काउंसलिंग से रिलेटेड मैसेजेस आपको आपके मोबाइल पे मिलते रहेंगे। कैंडिडेट का एक्टिविटी बोर्ड, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह का ये पोर्टल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी मैं उसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये देखिए, ये आ गया है, बेसिकली खुल गया, ओपन हो गया मीनवाइल। तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं, गेट का रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड, ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। बहरहाल मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर जाता हूँ। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पे क्लिक करिए, आप एक नए PDF को डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया कि यहाँ अब की बार का जो CCMT है वो NIT सूरत या बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, जो CUET की काउंसलिंग से थोड़ा सा अलग है। ये पूरा का पूरा कंटेंट लिस्ट है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CCMT में MTech, MArch, M-Plan प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं गेट के स्कोर पे। और कौन कौन से कॉलेज, सारे NITs, IIEST शिवपुर, IIIT और CFTIs में एडमिशन आप यहाँ से ले सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, अब यहाँ पे देखिए एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, कैटेगरी के एब्रीविएशंस भी हैं और भी यहाँ पे दूसरे एब्रीविएशंस भी दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहरहाल अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी फीस की बात करते हैं। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे CCMT की वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। चाहे आप जनरल कैंडिडेट हों, चाहे किसी कैटेगरी के हों, आपको फीस देनी पड़ेगी। जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स को 3500 रुपये, SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस किस चीज़ के लिए है? आपको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 अटेंड करने के लिए इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर हमें स्पेशल राउंड में जाना होगा तो दोबारा आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी, नेशनल स्पॉट राउंड में जाना है तो दोबारा आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये बात भैया याद रखिएगा। अब बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जो कॉलेज है जो मुझे अलॉट किया जा रहा है वो मुझे पसंद आया है, तो मैंने उसको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस मैंने दे दी है। अब फाइनली जब पार्शियल जब मैं अपने जब सारे राउंड्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे वहीं पे पार्शियल एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि मैं अपनी सीट कंफर्म कर रहा हूँ। तो सीट एक्सेप्टेंस में तो क्या हो गया, फी टू बी डिपॉजिटेड बाय कैंडिडेट व्हेन ही एक्सेप्ट्स द सीट अलॉटेड टू हिम और हर। मतलब अगर मुझे NIT वारंगल में MTech कुछ मिल रहा है तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, कितनी, 30,000 रुपये।
जनरल EWS और OBC के लिए, और 10,000 रुपये SC ST PWD के लिए। अब जब सारे काउंसलिंग के राउंड्स पूरे हो गए तो मैं पार्शियल एडमिशन फीस देनी पड़ेगी, कितनी? 10,000 जनरल EWS OBC और 5,000 SC ST PWD के लिए। ये दोनों फीसेस जो हैं, ये दोनों फीस जो हैं वो इंस्टीट्यूट की आपकी जो फीस होगी उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अलग से देनी पड़ रही, ये बाद में एडजस्ट कर दी जाएगी, ये बात याद रखिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पेशल राउंड में जाएंगे तब भी 3500 3,000 देने पड़ेंगे, नेशनल स्पॉट राउंड में जाएंगे तब भी 3500 3,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक। अच्छा, स्पॉट राउंड में जाएंगे अगर एक चीज़ और है, अगर स्पॉट राउंड में जाने पे आपका मतलब आप फाइनल कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे जैसे ऊपर 30,000 रुपये देने पड़ रहे थे ना, यहाँ पे मैंने दिखाया था अभी, सीट एक्सेप्टेंस फीस 30,000 रुपये था। यहाँ पे अब पार्शियल वाला तो है नहीं, तो 40,000 रुपये एक साथ आपको देने पड़ेंगे। ठीक। और 15,000 रुपये SC ST PWD को, जनरल EWS OBC को 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। समझ में आया? तो ये तो भाई फीस वगैरह की बातचीत हो गई। अब देखिए कि एक दो बातें यहाँ पे हैं, जब अगर आप अपना यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो जो आपका CGPA है तो CGPA लिखिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखिए, कन्वर्ट वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम CGPA टू परसेंटेज और वाइस वर्सा गिवन बाय एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट विल नॉट बी अलाउड, नहीं अलाउड। जो दिया है वो लिख दीजिए, CGPA दिया है तो CGPA, परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज। क्या रिजल्ट अवेटेड वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, September 30 तक आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी, ये वो है, कंडीशन है। ये देखिए बहुत बड़ा इसका PDF है। अब सारी डिटेल्स तो हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो गेट के स्कोर के बेसिस पे बनेगी, ये मैं बहुत बता चुका हूँ। अच्छा, ये कौन कौन से कैटेगरी टैग हो सकते हैं, ये जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो यहाँ पे मैंने बता दिया है, ये हो गया। अच्छा, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हूँ कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि अच्छा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी, याद रखिएगा। और बाकी पेमेंट का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जब मैंने बताया था कि 3 रेगुलर राउंड्स होंगे काउंसलिंग के। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, उसमें सीट अलॉटमेंट आपको हुआ। अब सीट अलॉट कर लिया तो सीट एक्सेप्टेंस फीस मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो आपको देनी पड़ेगी। अब ये देखिए, अब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ विलिंगनेस, जब आप को एक सीट मिली एंड आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी, एंड पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से एक चीज़ कोई करनी पड़ेगी, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या हो गया? फ्लोट का मतलब ये हो गया कि आप जो आपको जो कॉलेज दिया गया है वो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, बेहतर अपने किसी कॉलेज के जो आपने चूज़ किया था वो आपको मतलब उसमें से आपको सेटिस्फाइड नहीं है, आप किसी और कॉलेज को ट्राई करना चाहेंगे नेक्स्ट राउंड में, जैसे CVT में होता था। स्लाइड में क्या है? स्लाइड का मतलब ये हो गया कि आपको वो इंस्टीट्यूट तो पसंद है लेकिन उसकी जो ब्रांच आपको दी जा रही है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी दोनों है। अब मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स मिल रहा है लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मैं बायोटेक्नोलॉजी कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्लाइड करूँगा, मैं उसी इंस्टीट्यूट में स्लाइड का ऑप्शन यूज़ कर लूँगा, तो मुझे अगली बार उसी इंस्टीट्यूट की बेहतर अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो मुझे मिल जाएगी। वहीं अगर मैं वारंगल में एमटेक बायोटेक चाहता था तो वही मैंने फ्रीज, मुझे मिल गया, मैंने फ्रीज कर दिया, बात खत्म हो गई। तो फ्लोट और स्लाइड में कंफ्यूज नहीं होइएगा। फ्लोट का मतलब आप दूसरे, आप ये इंस्टीट्यूट ही नहीं चाहते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट को ट्राई करेंगे, अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाएंगे, लेकिन मुझे इस इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कोई इंस्टीट्यूट चाहिए, तो मैं फ्लोट दबाऊंगा। अगर इंस्टीट्यूट से परेशानी नहीं है और मैं केवल कोर्स चेंज करना चाहता हूँ तो स्लाइड दबाऊंगा। फ्रीज तब दबाया जाएगा जब मुझे कोर्स भी पसंद है, कॉलेज भी पसंद है, मैं यहीं जाना चाहता था, मुझे वही मिल गया। ठीक, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा? देखिए, जब आपने फीस वगैरह सबमिट कर दी है तो अब आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सब ऑनलाइन होगा, कहीं जाना नहीं है। तो जिस इंस्टीट्यूट को आपने लिया, अब उस इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर्स होंगे या जो मतलब ऑफिशियल्स होंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन सबमिट करेंगे अभी CCMT पे, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो वो उस चीज़ को आपसे कंफर्म करेंगे और आपको दोबारा उसको ठीक करने के लिए बोलेंगे। अगर आप नहीं कर पाए या स्टिपुलेटेड टाइम में ये चीज़ आप नहीं कर पाए तो आपको आपकी सीट जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, आपको वो सीट नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आ गई?
नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ODVC करके। ODVC का मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये जनरेट होगा, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ODVC में इंडिकेट किया जाएगा पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, जो इंस्टीट्यूशंस आपने चूज़ किया और प्रोग्राम जो आपको अलॉट हुआ उसकी डिटेल्स, और डिटेल ऑफ सेट ऑफ एक्सेप्टेंस फीस, कितनी एक्सेप्टेंस फीस आपने जमा की, और विलिंगनेस यानी कि आपने फ्लोट किया, स्लाइड किया या फ्रीज किया। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ODVC जब आपको मिले तो आपको उसको ज़रूर अपने पास रखना चाहिए, और तो और उसमें जो भी ऑप्शंस जो लिखे हुए हैं वो सही है कि नहीं, ये ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक है ना, ये हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई बिलीव ये समझ में आ गया है। अच्छा, अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैंने कहा सरेंडर का ऑप्शन रहता है। सरेंडर इन पार्टी, बेसिकली सरेंडर का मतलब यही हो गया कि आप दूसरे राउंड में जाना चाहते हैं। और विड्रॉल फ्रॉम अलॉटेड सीट। अब देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और फिर भी स्टूडेंट विड्रॉ करना चाहता है तो वो कर सकता है। ऑनलाइन लॉगिन करिए, और विड्रॉल फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस कैन बी डन ड्यूरिंग द पीरियड गिवन इन द शेड्यूल ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे अभी मैंने जो आपको शेड्यूल पूरा दिखाया तो उसमें ये भी मेंशन है कि अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद भी आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टिपुलेटेड टाइम में किया तो। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए और डिटेल में दिया हुआ है कि फ्लोट, स्लाइड और सरेंडर का मतलब क्या होता है। देखिए, सरेंडर में ऑल द चॉइसेस above the choice allotted in the previous round will be processed. If no higher choice is allotted based on merit, then the candidate will further proceed in the counseling process without any seat in his or her hand, and the candidate will have no claim on the surrendered seat. सरेंडर का मतलब जो सीट आपको मिली है उस सीट से आप खुश नहीं है, आप उसको सरेंडर कर रहे हैं, आपको कोई क्लेम उस पर नहीं रह जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये सब देखिए और डिटेल में वही चीज़ बताई जा रही है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीट एक्सेप्टेंस वगैरह क्या है। अब फाइनली देखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग एट फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जब आपने कंफर्म कर दिया, आपने पार्शियल जो फीस होती है उसको पे कर दिया, एंड इफ द कैंडिडेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड, अब आप किसी सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तब आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में। वो सारी डिटेल्स आपको बाद में दी जाएगी। तो ये हो गया। ओके, मैं और नीचे जाता हूँ। यस, अब अगर मान लीजिए कि आपको डिज़ायर्ड जो सीट थी वो नहीं मिल पाई इस दौरान, जो नॉर्मल जो काउंसलिंग हो रही थी यानी कि रेगुलर राउंड्स में, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल राउंड में जा सकते हैं। लेकिन स्पेशल राउंड में अगेन आपको 3500 रुपये फिर से देने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट होंगे तो। ठीक है, ये हो गया जी। तो यही चीज़ है, उसके बाद फिर से अगर आप उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है तो नेशनल स्पॉट राउंड होगा। ये फाइनल मॉपअप राउंड है, यानी कि इसमें बिल्कुल अंतिम होगा, जिसको सीट मिलनी होगी वो मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये फाइनल मॉपअप राउंड है। तो ये हो गया, बाकी सब चीज़ें वैसे ही होंगी कि जैसा पहले मैंने बताया था उसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। बाकी और डिटेल्स उसी तरीके से दी हुई हैं कि क्या मतलब अ, हर राउंड में किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये है उस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। देखिए, एनेक्जुअल फ्लो चार्ट फॉर रेगुलर राउंड्स। रेगुलर राउंड में क्या फ्लो चार्ट है, स्टार्ट कैसे होगा। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे, फी का पेमेंट हो गया। फिर आप चॉइस फिल करेंगे अपनी मन की, और उसके बाद अपनी चॉइस लॉक कर देंगे। अगर नहीं किया होगा तो ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाएगी ऑन द सेट डेट। फिर राउंड 1 चालू होगा, जैसा शेड्यूल दिया था उस पे। अब हो सकता है आपको सीट अलॉट हो गई। अगर अलॉट हो गई तो आप क्या करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फीस देंगे, अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करेंगे। विलिंगनेस मतलब वही कि आप फ्लोट करना चाहते हैं, स्लाइड करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद स्टेटस क्या होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। मान लीजिए जो भी ऑफिसर्स ने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने क्वेरी रेज की। अब आपको उस क्वेरी का रिस्पॉन्स देना होगा, और मतलब दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करके या सही डॉक्यूमेंट सबमिट करके। वेरीफाई नहीं किया, अगर मतलब आप वेरीफाई नहीं कर पाए अपने डेटा डिटेल्स को, तो देखा जाएगा कि क्या आप स्टिल अभी भी अगले राउंड में एलिजिबल है अप्लाई करने के। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने कुछ गड़बड़ किया, मतलब फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो उसको हटा दिया जाएगा, वो एलिजिबल ही नहीं होगा फर्दर फ्यूचर राउंड्स में। अब
अगर मान लीजिए वो एलिजिबल है तो वो सेकेंड राउंड में जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, ये आएगा विलिंगनेस, विड्रॉल, फ्लोट, सरेंडर, यही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर चेक किया जाएगा कि क्या सीट अलॉट हुई है, अगर सीट उसने ले ली, यस, डॉक्यूमेंट्स फिर वेरीफाई होंगे, नहीं की तो फिर आगे चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। और फिर फाइनली आप आ जाइए यहाँ पे, ये हो गया। अब एनेक्चर टू स्पेशल राउंड की बात करते हैं। तो स्पेशल राउंड में देखिए बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। और फिर फाइनल इसी तरीके से आपका जो नेशनल स्पॉट राउंड होगा या मॉप अप राउंड होगा। ठीक, ये ओके। तो ये सारी डिटेल्स थी कि उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एक दो चीज़ें और मुझे दिखानी थी यहाँ पे, ये आपका एनेक्जर है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सारे यहाँ पे मेंशन है, इसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिपोर्टिंग एट फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। जब आप अपने इंस्टीट्यूशन जाएंगे जहाँ पे आपको अलॉटमेंट हुआ है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है ले करके जानी है, ठीक है। और फिर फाइनली फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स, ये अंडरटेकिंग है, ये भी लेना पड़ेगा। और फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स, ये भी वही चीज़ है। और फिर फाइनली यस, फिजिकली डिसेबल्ड अगर कैटेगरी में आते हैं तो ये एफिडेविट है, इसको लेना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, जो कैटेगरी है वो जो मैंने दिखाया था जनरल, जनरल, डब्ल्यू, तो ये वाला फॉर्मेट है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की उनकी ईमेल आई डी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप सीसीएमटी की काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारी सीटें होती हैं, विश्वास मानिए, कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।